ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया इस सदमे में है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को नीचे खींचने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। लेकिन इस खबर से केवल दुनिया के बाकी देश ही नहीं बल्कि देश के अंदर के भी वो दुश्मन जल भुन जाने वाले हैं जो भारत की हर तरक्की को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहते हैं। और जब वो सफल नहीं होते तो भारत के लोगों को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर तोड़कर अपनी खुन्नस निकालते हैं। तो खबर क्या है, पहले ये जान लीजिए। दरअसल खबर आ रही है कि भारत 2025 से पहले ही दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मतलब ये कि केवल 1.5 महीने बाद भारत जापान को पछाड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो चलिए ये सारी खबर क्या है और जो काम विशेषज्ञ 2026-27 तक होने की उम्मीद जता रहे थे वो 1.5-2 साल पहले भारत ने कैसे करके दिखाई है, चलिए बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये बात हम बचपन से अपने बड़ों से सुनते आए हैं। कई बार लगातार मेहनत और मन के मुताबिक रिजल्ट न मिलने से हम सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम बेहतर रिजल्ट देता है, भले ही थोड़ा देर से ही दे। याद कीजिए 2012 से 14 के समय को, जब भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था। मतलब ये कि भारत को तुर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के साथ ऐसे ग्रुप में रखा जाता था जो कि अपने विकास के लिए केवल विदेशी निवेश पर आश्रित हो गए थे। और अगर किसी वजह से वो विदेशी निवेश नहीं आता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत लगभग ना के बराबर थे। लेकिन समय बदला, सरकार बदली, लोगों का नजरिया बदला और भारतीय जनता की मेहनत ने उस समय की फ्रेजाइल 5 वाली अर्थव्यवस्था को टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया। और आज भारत फिर से एक और छलांग लगाने को तैयार है, क्योंकि समाचार के अनुसार भारत 2025 में ही दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर उसका स्थान ले लेगा। बात अगर आंकड़ों की करूं तो IMF ने भारत की ग्रोथ 7% से 7.5% तक बताई है, जबकि 2025-26 में ये 6.5 से 7.5% तक हो सकती है। वहीं जापानी अर्थव्यवस्था का हाल हद से ज्यादा खराब है। इस साल जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ 0.3% रहने वाली है और अगले साल उम्मीद है कि ये 1.1% तक जाएगी। और क्योंकि भारत की ग्रोथ इससे ज्यादा बढ़ रही है और दूसरी तरफ जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ घट रही है, और इसलिए भारत 2 साल पहले ही जापान को पीछे छोड़ देगा। जापान की इस गिरती स्थिति को और भी ज्यादा खराब बना दिया है जापानी मुद्रा ने। अपनी गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। $1 में आज के दिन 154 येन मिल रहे हैं और इसका मतलब यह हुआ कि जापानी मुद्रा दुनिया के सबसे अशांत देशों में से एक अफगानिस्तान की मुद्रा से भी ज्यादा कमजोर हो गई है। फिलहाल $1 में 68 अफगानी मुद्रा मिल रही है। भारत की GDP 3.89 ट्रिलियन है, जबकि जापान की GDP 4.1 ट्रिलियन है। इसीलिए माना जा रहा है कि भारत इस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति तक जापान को हरा देगा। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि भारत के लिए अगला टारगेट होने वाला है जर्मनी, जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, जो लगभग 4.7 ट्रिलियन है। लेकिन दिक्कत फिर वही है, जर्मनी की GDP ग्रोथ भी 0.3% ही रहने की उम्मीद है और इस वजह से माना जा रहा है कि भारत 2026 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। आपको बता दूं कि IMF अनुमानों में यह बताता रहा है कि भारत जर्मनी को 2028-29 तक पीछे छोड़ेगा। लेकिन भारत के लोगों की मेहनत ने इन सब अनुमानों को गलत साबित करके 2-3 साल पहले ही यह स्थान हासिल कर लिया है।